तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम जीके जीएस क्लास। यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रक्षेप्य गति का कुछ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक बॉय फुटबॉल को किक कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें फुटबॉल को किक कर रहे हैं। फुटबॉल देखिए जा रहा है, फिर ये डाउन हो रहा है। ये डिस्टेंस जो आपका है, ये जो मैक्सिमम किया है, ये आपका एच मैक्सिमम है। ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका आर है, जिसे हम लोग परास भी कहते हैं। आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिगर हम बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे फेंके हैं v वेलोसिटी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच मैक्सिमम, ये आर हो गया। इसी में ये पूरा जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ये आपका टी हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका ये डिस्टेंस जो है स्मॉल टी, ये भी देखिएगा स्मॉल टी होगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो कैपिटल टी है उसे हम लोग उड़ान काल कहते हैं। स्मॉल टी को चढ़ान काल या उतरान काल भी कहते हैं। जब उतरता उतरान, जब चढ़ता तो चढ़ान। और जो पूरा उड़ के जाता है, ये टी जो है कैपिटल उड़ान काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद ये आर जो है आपका रेंज है, रेंज यानी परास। और एच जो है मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट बोलिए या ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। तो इसमें हम लोग 3 फार्मूला है आपका। इसमें पहला फार्मूला है एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ बाय 2g। यू स्क्वायर साइन 2θ बाय 2g। उसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा आर, रेंज जो होता है, या मैक्सिमम भी लिख सकते हैं आर मैक्स। मैक्सिमम जो परास होगा आपका, ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। उसके बाद आपका तीसरा नंबर आपका हो जाएगा टी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है या उड़ान काल इसे हिंदी में कहते हैं। इसका हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और चढ़ान काल का फार्मूला लिखना चाहिए। यदि स्मॉल टी का जानिएगा तो 2 खाली हटा देना है, यहाँ पर u साइन थीटा बाय जी। चौथा नंबर ये फार्मूला हो जाएगा। ये 3 फार्मूले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही 3 फार्मूला हमेशा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक सेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। आपका ऑप्शन है 70 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका मैक्सिमम जो होगा, 45 डिग्री से एंगल से यदि हम थ्रो करते हैं कोई चीज को, तो वो मैक्सिमम दूरी कवर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है
तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तय की गई दूरी कितनी है? 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या 250 मीटर। हम लोग देखते हैं। तो प्रक्षेपित किया जाता है तो 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो इसमें हम लोग देखते हैं आर इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे अभी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है। 50 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और हम लोग न्यू ले लेते हैं और देखते हैं इसमें न्यू इक्वल टू, यहाँ बोला गया है, यहाँ पर इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए, यानी वेग को क्या बोल रहा है? दोगुना कर देने के लिए बोल रहा है। 2u का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो हम लोग देख रहे हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का वैल्यू कितना है? 50। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 4 इंटू 50 इक्वल टू 5 का 20 यानी 200 मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का वैल्यू कितना यहाँ दिया हुआ है? 50। ये हम लोग कैसे किए? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग सॉल्व किए, कितना है? 200 मीटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। एक क्रिकेट गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा? यानी वेग निकालना, यानी वेलोसिटी निकालना। अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी आर मैक्स दिया हुआ आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आर मैक्सिमम 100 मीटर क्षैतिज दूरी फेंक सकता है। प्रक्षेपण, गेंद का प्रक्षेपण वेग कितना होगी? तो इसमें हम लोग करेंगे आर मैक्स का फॉर्मूला पहले कितना होता है? आर मैक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आर मैक्सिमम हम लोग कितना दिया हुआ? 100। यू स्क्वायर हमको फाइंड करना है, साइन 2 इंटू 45 डिग्री। अब बोलिएगा आप लोग कि 45 डिग्री हम क्यों पुट किए? कि हम लोग पहला क्वेश्चन ही पढ़े थे कि मैक्सिमम दूरी किस एंगल हम लोग फेंकते हैं तो 45 डिग्री का एंगल होता है। तो जहाँ पर कुछ एंगल नहीं दिया वहाँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। मैक्सिमम दूरी कि आपको यहाँ कह रहा अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा? ये 100 इक्वल टू यू स्क्वायर 45 दोनों 90, साइन 90 का मान 1 होता है 1, और जी का मान हम लोग कितना लेते हैं? 10 ले लेते हैं। ऐसे तो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मान होता है। कैलकुलेशन हम लोग इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर यू स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 10, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू अंडर रूट 10। तो u इक्वल टू 10 इंटू रूट 10 का मान हो जाएगा 3.33। तो कितना आ जाएगा आपका? 832 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया।
32 मीटर पर सेकेंड। आपका C3 इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास व उड़ान समय के वर्ग का अनुपात क्या होगा? अधिकतम परास बोला यानी रेंज, तो लोग रेंज का भी फार्मूला तो पढ़ ही रहे हैं, देखिए रहे हैं। अधिकतम परास आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ान समय। उड़ान समय इसका बटा में लिखते हैं टी, उड़ान समय के वर्ग बोला है, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी। जी का मान तो कांस्टेंट रहता है, कट जाएगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2u साइन थीटा, और थीटा का मान हम बताया है भी 45 डिग्री लेना है। तो यहाँ पुट करेंगे, थीटा का मान कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 इंटू 1 हो जाएगा, बटा में 2u साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 45। साइन 45 का वैल्यू होता है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो रहा है, यहाँ स्क्वायर लेना था। देखिए जब स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर हो जाएगा, एक जी यहाँ पर बचेगा, यहाँ 2 जी हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। 4u स्क्वायर और साइन थीटा का वैल्यू 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 वैल्यू होता है 1/√2। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब बटा में जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं। यू स्क्वायर तो कट जाएगा, 2g हो जाएगा, नीचे कितना बचा? 4, ये काट देंगे तो हो गया g कितना बचा? g/2। तो g का मान कितना है? 9.8/2। तो पॉइंट हटाएंगे 10 देंगे, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 और 8, 9 दूना 18। तो रेशियो कितना है? 49/10। ये आपका आंसर हो गया, 49/10। यही आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दो गेंद क्षैतिज से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिशाओं में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित की जाती है, तो दोनों गेंदें एक ही ऊंचाई तक जाती है, उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात होगा। वेगों का अनुपात निकालना है, एच मैक्सिमम अभी निकालना है। तो देखते हैं लोग, एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम v1 नहीं u1, इसको रद्द करते हैं। एच मैक्सिमम इक्वल टू u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एच मैक्सिमम इक्वल टू बटा एच मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h तो कॉमन रहेगा, u1 और u2 का वेग का निकालना हमको, तो एक बटा में इधर हो जाता। इसके आगे हम लोग देखते हैं u1 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 2g, 2g कट जाएगा, u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो u1 का स्क्वायर इंटू साइन 30 1/2 यानी 1/4 बटा u2 का स्क्वायर इंटू साइन 60 √3/2, इसका स्क्वायर का √3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आएगा आपका u1 का स्क्वायर बटा u2 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3, यहाँ पर 1 हो गया, तो u1 बटा u2 का होल स्क्वायर बराबर 3 बटा 1, तो इसका रेशियो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को हटाते हैं, हटाएंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा √3 = 1, यही आपका आंसर है, √3:1। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो वस्तुओं का समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है यदि एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण तथा अन्य क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात होगा। अधिकतम अनुपात क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात, तो अधिकतम बोला h मैक्सिमम क्या होता है, u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब h मैक्सिमम निकालना है, तो ये आपका h1 ले लीजिए, यहाँ पर hmx2 ले लेते हैं, यहाँ बटा लिखते हैं, ये आपका 1 है, u तो कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा u का स्क्वायर, खाली u का स्क्वायर, तो यहाँ भी u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो यहाँ पर देखिए u स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2g भी यहाँ कट जाएगा, यहाँ ओनली बचेगा यहाँ पर h max1 बाय h max2 बराबर साइन स्क्वायर 30 बटा साइन स्क्वायर 60, तो इसका हो जाएगा साइन 30 1/2 यानी 1/4 बटा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन 60 √3/2 यानी 3/4, ये कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3, आंसर यही है इसका, h मैक्सिमम का ऊंचाइयों का पाथ 1:3, खा इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए और उसका प्रारंभिक वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उड़ान काल क्या होगा। उड़ान काल यानी t पूछा है आपका, t क्या होता है 2u साइन थीटा बाय g। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए और उसका प्रारंभिक वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उड़ान काल क्या होगा। यहाँ पे u का मान भी दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग इसको निकालते हैं उड़ान काल, t = 2 × 9.8 × साइन 30 1/2, दिया हुआ था थीटा का मान
जी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9.8 ऊपर दिख रहा है, काटने के लिए 9.8 लेंगे, कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया, t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ईजी था ये, आप लोग को बनाना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी वस्तु का प्रक्षेप गति में चढ़ान काल 4 सेकंड है, चढ़ान काल दिया है 4 सेकंड हो, तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा। चढ़ान काल यानी आपका क्या का मान दिया है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना दिया, 4 सेकंड दे दिया है। अब पूछा क्या जा रहा है, महत्तम ऊंचाई एच मैक्स। एच मैक्स इसका तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपका फार्मूला हो गया। और चढ़ान काल का फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग both side, then we get t square equal to u square sin square theta by g square। t का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया, 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 16। u स्क्वायर कितना है नहीं मालूम, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ देखिए 2 गो जी है, जी स्क्वायर है तो एक जी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो जी स्क्वायर हो गया। यही तो मान निकालना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g का मान निकालना है। यहाँ जी है तो यहाँ मान लो 2 लिखते हैं, तो एक 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका क्या दिख रहा है, एच मैक्स तो यही है, ये क्या है एच मैक्स, तो 2 से हमको काट देंगे, यहाँ 8 हो गया, तो 8g आया इक्वल टू कितना बचा 8g, 8 इंटू जी का मान 10 ले लेते हैं, 10 × 80 मीटर, यह इसका आंसर होगा। एच मैक्सिमम निकालना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसका मान कितना है 80 मीटर, ये आपका आंसर हो गया क। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यही लगता लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे और अपना कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे हम लोग इसमें और भी नए नए प्रश्न को देखते रहेंगे। अगला टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।